Thank you. Hallelujah. Praise the Lord, everyone. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. खुदावन में मसीह में सब आप लोग सलामत होंगे, ऐसी मेरी विश्वास है, मेरी विश है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आप लोगों के सामने छोटी सी हमदो सना करूंगी खुदा बाप की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से, कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती रूह और सच्चाई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती रूह और सच्चाई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई से, हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से, खतवा दिलाए यीशु, बलवा दिलाए यीशु, शैतान को पल में ही मार गिराए यीशु, शैतान को पल में ही मार गिराए यीशु। हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई से, हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ बढ़ाए यीशु, मुझको बुलाए यीशु, पास बिठाए यीशु, गम को मिटाए यीशु, पास बिठाए यीशु, गम को मिटाए यीशु। पाक वो करता गुनाह रे सारी बुराई को, पाक वो करता गुनाह रे सारी बुराई को, करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूफान थमाए यीशु, लंगड़े चलाए यीशु, मुर्दे जलाए यीशु, जीवन दिलाए यीशु, मुर्दे जलाए यीशु, जीवन दिलाए यीशु, मुर्दे जलाए यीशु, जीवन दिलाए यीशु। कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से, कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से, हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती रूह और सच्चाई से। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब मैं आप लोगों के सामने कलाम पेश करूंगी। हालेलुया, खुदावन का, खुदावन की रूहानी रोटी होगी। पहले मैं आप सब लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ। खुदावन, खुदा ने आज जो मेरे को कलाम दिया है, वो कलाम जो है आपकी जिंदगियों को, आपकी जिंदगियों में, आपके कामों में, आपके घरानों में, आपके बच्चों में, हालेलुया, आपकी रोजी रोटी में, आपकी कमाई में, आपके बैंक में, खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि आज का उसने सुंदर दिन दिखाया मेरे को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज का कलाम हम देखते हैं कि खुदावंद हमसे क्या बात करता है। हालेलुया, खुदावंद हमसे रोज बात करता है, रोज 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 रोज। खुदावंद ने मेरे को चुना ही इसलिए है कि खुदावंद कहता है, तू संसार की रोटी रोज खाती है तो मैं तेरे को आसमानी स्वर्ग का मन्ना दूंगा। हालेलुया, जो तू खाएगी भी और दूसरों को भी देगी, और नजात पाएंगे सब लोग, ब्लेस्ड हो जाएंगे, बहुत ब्लेस्ड हो जाएंगे। हालेलुया, खुदावंद का कलाम हमारे बीच में आ जाया है कि ये है लूक का, उसका 12 बाब, 12 चैप्टर। हालेलुया, लूका की अंजील, उसका 12 बाब, 12 चैप्टर, और उसकी उसकी हालेलुया, हालेलुया, उसकी 15 आयत से पढ़ूंगी आज मैं, 15 आयत से। हालेलुया, मेन हेडिंग, हालेलुया, जहां पर इसका मेन हेडिंग है, एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। हालेलुया, इसका 15 वचन पढ़ूंगी। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हालेलुया, खुदावंद कह रहा है हमें चौकस रहने के लिए। हालेलुया, खुदावंद कहता है, और उसने उससे कहा, किसने? यीशु ने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हम ऊपर 13वीं आयत से शुरू करते हैं। हालेलुया, लिखा है, फिर वो भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, हालेलुया, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। हालेलुया, किसी ने बोला, बहुत बड़ी भीड़ थी, वो जगह भीड़ में से उसने कहा, हे गुरु, हे गुरु, किसको बोला? खुदावंत को। मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। हालेलुया, उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? हालेलुया, जब यहाँ पर वो बात हो रही है, जो एक एक बाप के दो बेटे हैं, और उसका एक बाप कह रहा है कि हे रब्बी, हे गुरु, यीशु मसीह को कह रहे हैं कि तू कह मेरे बाप को कि मेरे भाई से वो बंटवारा करा दे और मेरे को सारी भूमि वो दिलवा दे। हालेलुया, और जहां पर खुदा 15 में बोल रहे हैं यीशु, और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत बहुत से नहीं होता। हालेलुया, यहाँ 13, 14 और 15 वचन क्या बोलता है? यहाँ ये वचन ये बोल रहा है कि एक बाप के दो बेटे थे, जो एक जो था वो बहुत बिगड़ा हुआ था। हालेलुया, उसने अपने पिता की संपत्ति के ऊपर ध्यान रखा हुआ था कि जो मेरे पिता का जो संपत्ति है, बंटवारा बंटवारा हो जाए, और मैं अपना बंटवारे का अपना हिस्सा लेके मैं जो मर्जी करूं। उसने अपने बाप को बोला। हालेलुया, लेकिन उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को
बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुत बहुत आयस से नहीं होता। हालेलुया। जो लोग घर घर में, यहाँ पर खुदावंद का जो कलाम आया है, ये एक लालच के ऊपर है, जो आजकल रियलिटी में भी हो रहा है कि एक बाप से उसके बच्चे बोल रहे हैं कि हमें अपना अपना जो प्रॉपर्टी है, हमारा हिस्सा अभी दे दे, ताकि हम जो मर्जी करें। वो इधर ही हक जमा रहे हैं, क्योंकि ये संसार है। तो यहाँ पर पिता यीशु को बोल रहे हैं, क्योंकि ये कलाम आज जिंदा, धरती के ऊपर जिंदा कलाम, आज लोगों की जिंदगियों में भी ये कुछ हो रहा है। हालेलुया। कि एक जो बेटा है वो पिता को बोल रहा है कि तू मेरे पिता को बोल कि जो मेरी जायदाद की संपत्ति है वो मेरे साथ बंटवारा कर। लेकिन यहाँ पर खुदावंद वो उससे कह रहा है कि तुम्हें, हालेलुया, तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है। हालेलुया। नियुक्त पिता कहता तुम्हें मैंने नहीं किया। जब कोई भी यहाँ पर संसार में हम लोग करते हैं, हमारे पड़ोसी भी था एक ऐसे, तो एक स्टोरी भी है इसकी, वो भी रियलिटी है और इसी में भी ये स्टोरी है। और दो बेटे थे, एक ने बंटवारा किया। खुदावंद उसके बेटे ने कहा कि मेरे को अपना सब कुछ दे दे। उसके पिता ने बिना लड़ाई के उसको दे दिया। जब वो दे दिया तो वो वहां से लेके चला गया। लेकिन जो दूसरा बेटा था, जिसको पिता ने दिया हुआ था, लेकिन वो अपने पिता के साथ रहता था, सारा घर का काम करता था, लेकिन जो वो बेटा था वो सारा कुछ लेके चला गया। उसने सारा कुछ अपना ऐश प्रस्ती करके उजाड़ दिया। लेकिन पिता जो हमारा रूहानी बाप है, वो हमें यहाँ ये करने को नहीं बोलता। बाइबल में से हमें सिखाता है कि हम जीते जी अपने पिता से अलग ना हो। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर जी, सारा कुछ तेरे अधिकार में है। हालेलुया। तो जैसा पिता ने अपने एक यीशु पिता ने अपने पिता के साथ कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया था, किसी का भी बंटवारा नहीं किया था। उसने हमारे लिए, सबके लिए, ना कुछ होते हुए भी अपना पाक लहू बहा दिया। कोई नहीं देखा गरीब है, कोई नहीं देखा अमीर है, कोई नहीं देखा खूनी है, कोई नहीं देखा धर्मी है। सबके लिए खुदावंद ने अपना कीमती लहू बहाया। लेकिन ये कल युग है कि आजकल लोग अपने जीते जी कहते हैं कि हम अपने पिता से अपनी प्रॉपर्टी लेके अलग हो जाएं। ये किसके काम है? ये सारे शैतान के काम है। हालेलुया। यहाँ पर यही लिखा हुआ ज्यादा। हालेलुया। और उसने उसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। खुदावंद कहता है इन्हीं बातों से चौकस रहो, ध्यान रखो, चौकस रहो कि ये जो बंटवारे वाली बात है, अगर हम अगर हम लोग अपने माँ बाप से, जो हमारे भाई हैं, हमारे जो कोई भी जानने वाला है, ऐसे अपने माता पिता से करेगा, तो ये एक बहुत बड़ा शराप है, क्योंकि ये शराप चलता ही जाएगा। ये एक श्राप है कि जीते जी अपने माँ बाप से प्रॉपर्टी लेके अलग हो जाना और अपने माँ बाप को जीते जी खत्म कर देना। हालेलुया। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे बच्चे अपना अपना हिस्सा लेके अलग हो जाए हमसे, तो वो जान पहचान ना हो। जब हिस्से मांग लेते हैं तो फिर उनके दिलों में भी दूरियां पड़ जाती हैं। फिर माँ बाप में भी दिलों की उनके दूरियां पड़ जाती हैं कि माँ इसके पास रहेगी, बाप इसके पास रहेगा। जो मैंने रियलिटी में भी देखा हुआ है। हालेलुया। एक घर में मैंने देखा हुआ रियलिटी में, एक 5 बेटे थे, तो कहते थे कि एक हफ्ता उधर जाती है, एक हफ्ता उधर जाती है। मेरे सकी चाची जी भी हैं जो अमेरिका में रहती हैं, उनके 2 बेटे हैं, तो एक महीना उधर रहती, एक महीना उधर रहती है। ये नहीं कहीं वो अपने माँ बाप से प्यार प्यार नहीं करते, लेकिन एक जो एक शराब होता ना हमारे खानदान को, जो पिछले हमारे बाप दादों ने किया हुआ है कलीसिया में, जो मिस्र देश से जब छूट के आए थे, तो इजरायली लोगों ने खुदावंद का धन्यवाद नहीं किया, ना शुक्री की, उनकी कोई शुक्र अदा नहीं किया। सारा कुछ उन्होंने ऐसे ही किया, जो जो करते रहे वो सब कुछ गलत करते रहे, और कोई भी खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कनान देश में नहीं पहुंचा। लेकिन खुदावंद ने हमारा जो वादे किए हुए, वो जो वादे खुदावंद ने
मजबूत वादे, पक्के वादे, उन वादों के देश में हमें पहुंचाया, जैसे मेरे को पहुंचाया रियलिटी में खुदा बाप ने मेरे को अब्राहम की औलाद हूं मैं, और वैसे ही खुदा बाप ने मेरे को पहुंचाया जैसे शहद और दूध की धाराएं बहती हैं। हर कुछ जहां जहां मैं पैर रखती हूँ वहां वहां खुदावंद मेरे को वो चीज देता है। हालेलुया। तो खुदावंद ऐसे ही अपने लोगों से प्यार करता है। तो खुदावंद अब रूहानी रोटी दे रहा है। खुदावंद कह रहा है कि तुम जीते जी अपने माँ बाप से बंटवारा ना करो। हालेलुया। बिल्कुल बंटवारा ना करो। जब बच्चा नहीं वही बोल रहा है, तो अगर तुम जीते जी बंटवारा करोगे तो तुम अपने आप से, अपने माँ बाप से अलग हो जाओगे। तो जब तुम लोग माँ बाप से अलग हो जाओगे तो तुम्हारी आने वाली औलाद भी ऐसे ही तुम्हारे साथ करेगी। तो तुम मेल मिलाप की आत्मा रखो, चौकस रहो, चौकस रहो कलाम के अनुसार, क्योंकि जो कलाम लिखा हुआ, कलाम कहता है चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। लोभ होता है उनको कि हम अपने माँ बाप की जो भी जायदाद है ना, जीते जी इनसे ले लें। कितनी प्रॉपर्टी आएगी, कितने किले आएंगे, क्या कुछ आएगा, ये सारा लालच होता है। तो रह सब कुछ उधर ही जाना है, लेकिन खुदा का नाम नहीं लेना। जो साथ हमारे जाना ना, वो नाम नहीं लेना। वो नाम की हमने बंटवारा नहीं करना कि हमने खुदा का नाम लेना है। जिसने खुदा का नाम ले लिया, जिसने बाइबल पढ़ ली, जिसने खुदावंद की दुआ कर ली, जिसने खुदावंद की गहराई भेद देख लिए, जान लिए, उसको कोई इधर उधर नजर करने की जरूरत नहीं पड़ती कि पिता मुझे ये दे, मेरे पास ये नहीं है। सब लोग दुनिया पैसे के पीछे पड़े हैं, सब लोग दुनिया प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं, अपनों अपनों के कत्ल कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर मेरा पिता 15वें वचन में कह रहा है कि उसने उनसे कहा, बेटों से, बेटे से कहा जिसने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी का मेरा हिस्सा करवा दे, मेरे बाप से बोल। लेकिन 15 में बता कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुत से नहीं होता। खुदावंद कहता जो तुम्हारा जीवन है ना, तुम्हारे पैसों से, सब तुम्हारी प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं है। जो तुम्हारा जीवन रहेगा ना, तो तुम्हें बहुत प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और जीवन कैसे मिलेगा? जीवन यीशु मसीह है, वो हमारी रोटी है, वो हमारी ज्योति है, वो ही हमारा सब कुछ है। यीशु ही हमारा जीवन है। अगर हम यीशु में जीवन रहेंगे, यीशु में जीवित रहेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम के पीछे लगेंगे, हर वक्त उसकी बाइबल पढ़ेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग हम दाऊद की तरह हर बात पूछ के जाएंगे, तो ये हमें जीवन देगी। जो खुदावंद में अपनी दुआ करता है, जो खुदावंद में प्रस्तिश करता है, वो खुदावंद में कभी पीछे नहीं हटता। खुदावंद उसको उसकी उम्र भी लंबी करता है और हर बीमारी से मुक्त करता है, और उसके जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं आती, कभी कोई श्राप नहीं आता। हालेलुया। उसको खुदावंद, उसके पास काम भी नहीं है, उसको बैठ के खिलाएगा। मेरे पास काम नहीं था, मेरे पास काम नहीं था। यहाँ पर मेरे पास जो काम था पहले, तब तक मेरा बेटा नहीं आया था, मेरे को एक इंसान था जो लूटता ही जा रहा था, लूटता ही जा रहा था मेरा पैसा अपने मुल्क में भेजना। लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की, मेरा खुदाबंद में ध्यान था, मैं अपने खुदाबंद दुआ करती रही। आज मैं वही घर में बैठी हुई हूँ, तो वो मेरे घर में आने की कोशिश कर रहा कि मेरे को अपने घर में रख ले, मेरे पास किराया तक नहीं है, क्योंकि उसका, उस इंसान का पता मेरे को, आज ही वो कब्जा कर लेगा घर आके। हालेलुया। लेकिन खुदावंद ये भी कलाम कहता है कि जिसके पास घर नहीं उसके पास रखो, लेकिन खुदावंद का ये भी कलाम कहता है कि धोखा ना खाओ। हालेलुया। धोखा ना खाओ। हालेलुया। तो धोखा हमने ऐसे बंदों से नहीं खाना जिन इंसानों का हमें पता है, ठीक है हेल्प करो किसी की, पर वो हेल्प ना करो कि तुम्हारी वो उंगली पकड़ते पकड़ तुम्हारा पूरा सब कुछ ही पकड़ ले और तुम्हें कुछ होने में करे। खुदावंद कहता मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, अपने आप को बचाओ। देखो तुम्हारी रूहानी आंखें मैंने खोली हुई है, तुम्हें मैंने बुद्धि दी हुई है, तुम्हें मैंने ज्ञान दिया हुआ है, तुम्हारे आगे जो कलाम रखा हुआ है, इस कलाम को पकड़ो, पढ़ो, पकड़ो और पढ़ो कि मैं तुमसे क्या बातें कर रहा हूँ, इस बातों के ऊपर चलो। हालेलुया। हम इस बातों को जब पढ़ते हैं तो हमें बुद्धि मिलती है, हमें बुद्धि मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है। खुदावंद का जो है वो हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे रास्तों के लिए उजाला है। हालेलुया। ये जो कलाम है हमारे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरा दीपक है, मेरा खुदावंद। मेरा खुदावंद मेरे जीवन की रोटी है और मेरे जीवन की ज्योति है। जब उसको पढ़ती हूँ तो मेरे को ज्योति मिलती है, मेरे जीवन रोशन होता है, मेरे जीवन में चानन उसका होता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए खुदा का कलाम कभी पढ़ना ना छोड़े, पढ़ते रहो उस कलाम को, रोज पढ़ो।
खुदा बाप अपने आप आपको कलाम देता जाएगा। हालेलुया, अपने आप देता जाएगा। मेरे को खुदावंद रोज कलाम देता है। अब मेरे को खुद जैसी किसी ने आदत डाल ली ना, सुबह उठ के काम पे जाने की, नहा धो के खुदावंद में बैठने की, प्रस्तिश करने की, जो भी हमने आदत डाली, अच्छी आदत डाली है, तो हमें अच्छी ही आदत रोज वही, मतलब कि हमें हमारी रूटीन बन जाएगी। अगर ज्यादा सोचे हैं तो सोते हैं तो ज्यादा सोने की हमारी रूटीन बन जाएगी। अगर हम नींद को थोड़ा कम करें और खुदावंद में ध्यान दें, तो खुदावंद हमें बहुत कुछ देता है। खुदावंद कहता है जागते रहो। इसी का अगला अगले इसी का बोल रहा है खुदावंद कि इसी के जो 35 है, 35 इसका कलाम है, इसमें बोलते हैं कि जागते रहो, कि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो। जागते रहने का ये मतलब नहीं है कि हमने सोना ही नहीं है, जागते रहना, आत्मा में जागते रहना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो जागते रहते हैं ना, हमारी आत्मा भी जागती है। मेरी आत्मा भी, मेरी जो आत्मा है ना, वो भी मेरे आत्मा में ड्रीम देखती है, सपने देखती है। आत्मा में मैं बोलती हूँ, कोई मेरे को गलत चीज दिखती है तो मैं उसको डांटती हूँ। कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार होता है तो मैं उस बुरे व्यवहार को मैं डांटती हूँ। हालेलुया, कहीं मैं जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं कहीं कहाँ आई हुई हूँ। हालेलुया, ये होना होता है जागते रहना। हालेलुया, खुदावंद में बने रहने का यही मतलब होता है कि खुदावंद हमारे साथ साथ चलता है। खुदावंद तो हर वक्त हमारे साथ रहता है। वो तो देखता रहता कि हम सुबह उठे हैं तो क्या कर रहे हैं, काम पे जाने वक्त, रोटी खाने वक्त, नाश्ता करते वक्त, काम के वक्त, घर आते वक्त, रात को सोते वक्त क्या करते रहते हैं। खुदावंद हमें नोट करता है और खुदावंद हमारी एक एक चीज को लिखता है। जो हम सारा सारा दिन करते हैं उसकी आंखें 24 आवर हमारे ऊपर लगी रहती है। हालेलुया, तो खुदावंद का धन्यवाद हो जो उसने आज का दिन बनाया। मैं आप सब लोगों को ब्लेस्ड करती हूँ। मैं खुदावंद से आगे दुआ करती हूँ कि खुदावंद जैसे खुदावंद ने मेरी रूहानी आंखें खोली है, आप लोगों की भी रूहानी आंखें खोले और आपके पूरे घराने ब्लेस्ड हो जाए। हालेलुया, खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया, अब मैं खुदावंद एक और कलाम की भी कर रहा है। हालेलुया, ये इसी का, ये 11 का है, शरीर का दिया। इसके ऊपर मेरा ध्यान पड़ा, खुदावंद कह रहे हैं कि ये भी कर थोड़ा सा। शरीर का दिया इसका हेडिंग है, 11 बाब और उसकी 33 आयत। क्या बोलता कलाम, कोई मनुष्य दिया जला के तल धर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता। हालेलुया, ये तो कलाम मेरे को पता है, लेकिन खुदावंद कहता है इसकी तरफ दे तो बोलती रहती है, मैं खुद बोलती हूँ ये। हालेलुया, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उछाला पाए। हालेलुया, मैं इतनी खुदावंद की प्रस्तिश करती थी, मैं खुदावंद की इतनी प्रस्तिश करती थी, इतना हर टाइम उसकी बाट जोती रहती थी। खुदावंद ने मेरे को मेरी बाइबल स्टडी कराई, स्वर्ग से मेरी बाइबल स्टडी हुई है। हालेलुया, मेरे को किसी ने बाइबल स्टडी नहीं की कराई, खुदावंद ने मेरी स्टडी की है। उसके बाद मेरे को खुदावंद ने सुबह का मन्ना मेरे को देना शुरू किया। जब खुदावंद ने मेरी बाइबल स्टडी की तो मैं इधर अपने घर में बैठी बैठी ना, वो कि मेरे को खुदा बाबा बातें करता रहता। मैं कभी सोफे पे, कभी बेड पे, कभी जाते जाते ना मैं खुदा का कलाम ही मेरा पढ़ती रहती थी, सुनती रहती थी, बोलती रहती थी अपने आप। तो मैं कहती थी खुदावंद मेरी तेरी बाइबल में से तो एक एक मेरी स्टडी हो गई है, तो मैं बोलती हूँ तो मैं कहाँ पर लोगों को जाऊं प्रचार करने के लिए, मैं तेरा घर। तो जिस खुदावंद ने मेरे को बाइबल स्टडी कराई है, कलाम मन्ना दिया है, वो मेरे को यूज भी करेगा, वो मेरे को इस्तेमाल भी करेगा। तो आज खुदावंद ने, एक दिन मैं पहले भी कर रही थी, तो ये जो किया है खुदावंद कहता, उस टाइम मेरे को खुदावंद ने ये भी किया कि तुम अगर, उस टाइम मेरे को इतनी समझ नहीं थी, जब मेरे को खुदावंद ने कलाम दिया तो खुदावंद मेरे को कहता कि अगर तुम मुझे बाइबल पढ़ के किसी को तुम, जैसे ये कलाम के अनुसार लिखा है कि कोई मनुष्य दिया जला के दलदर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजाला पाए। ये लूका की अंजील है और उसका 11 बाब है और उसकी 33 आयत है। खुदावंद का कलाम ये कहता कि अगर हम कलाम पढ़ते हैं, अगर हम कलाम जानते हैं, तो उस कलाम को सुनाने के लिए हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं। मेरे इर्द गिर्द मेरे इटालियन लोग हैं, जहाँ मेरे अपने फैमिली के लोग हैं, इंडियन लोग हैं जो बहुत दूर रहते हैं, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो वो खुदावंद के कलाम को जानना नहीं चाहते। तो मैं भी उनको ये बताना नहीं चाहती। मैं खुदावंद की दुआ उनके से करती हूँ कि खुदावंद, खुदा तेरा कलाम कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तो खुदावंद ऐसा ही हो। तो जब मैं कलाम, ये छोटा छोटा कलाम है, मैं जब मैं बोलती थी तो मेरे को खुदावंद ने क्या किया कि तुम स्टेटस लगाओ सबसे फर्स्ट में। फिर मैंने स्टेटस लगाना शुरू किया। उसके बाद मैंने फिर छोटी छोटी ऑडियो क्लिप, अपने प्रस्तिश के क्लिप ऑडियो ग्रुप्स में मैंने डालने शुरू किए।
फिर मैंने अपने फ्रेंड सर्कल को इंडिया में, जो इटली में, जो मेरी काफी स्कूल में जो बनी हुई थी, जहाँ मैं काम पे जाती थी वहां बनी हुई थी, सबको मैंने ऑडियो क्लिप डालने शुरू किए। फिर धीरे धीरे मेरे को खुदावंद ने, फिर मैं यूट्यूब पे भी मैं काफी कलाम देना, कलाम नहीं, मैं सीधी बाइबल ही पढ़ती थी, स्टडी करती थी। मेरे को किसी ने बोला हुआ था कि आप हमारे लिए बाइबल स्टडी करो, आप इंडियन हो, तो हम चाहते हैं कि जब हमने अपना हमदोसाना एक चैनल खोला हुआ है, तो आप जब बाइबल स्टडी करें तो उन लोगों को समझ आए, क्योंकि हम लोग मुसलमान, हमारे अल्फाजों का थोड़ा फर्क होता है, तो आपके अल्फाज वो अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि इंडियन लोग ज्यादा थे। तो मैं जब कलाम सुनाती थी तो उनको समझ आता था, इसलिए उनका जो हमदोसना रेडियो चैनल वो चला। उस वक्त मेरे को खुदावंद ने इस्तेमाल किया। फिर मैं यूट्यूब में, उन्होंने मेरे कलाम को डाला, रिफ्रेश करके अच्छी तरह से डाला, कि मैं अच्छी तरह से, मेरे वर्ड मेरे मतलब कि सही सही उनको चुन के उन्होंने मेरे को बोला कि ये वाला कलाम पढ़ना है, इसकी आयत ये पढ़नी है, ये पढ़नी है। तो मैं पढ़ती गई। उसके बाद खुदावंद ने मेरे को कलाम में, मेरे को पता ही लगा कि कब मेरे को खुदावंद ने मेरे को जे कलाम के लिए भी मेरे इधर से कभी कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं किसी ने बोलना कि कलाम दो। मैंने यूट्यूब में अपने आप कलाम देने शुरू कर दिए। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं कलाम पढ़ती पढ़ती मेरे को सारी समझ आई, तो मैं कलाम देने बैठ गई यूट्यूब के ऊपर। हालेलुया। मैंने अपना कैमरा खोला तो यूट्यूब के ऊपर दे रही थी, तो बड़े लोगों ने मेरे को बोला कि सिस्टर जी आप बहुत अच्छी प्रस्तुति भी करते हो। मैं ग्रुपों में भी जाती थी, तो एक इंसान ने मेरे को सुना, कहते सिस्टर आप प्रस्तुति बहुत अच्छी करते हो, अगर आप हमारे ग्रुप में आना पसंद करोगी। तो मैं उसके ग्रुप में गई, लेकिन शैतान ने मेरे को शैतान ने मेरे ऊपर अटैक किया। लेकिन खुदा बाप चाहता था कि अगर शैतान ने अटैक किया तो मेरी बेटी ना समझ नहीं है, मैं अपनी बेटी को आगे करूंगा। अगर मेरे को कहीं एक बार किसी ने कराया तो मेरे खुदावंद ने मेरे को ऊंचा किया है। आज भी मेरे को बहुत गिराने के लोग कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे को मेरा खुदावंद जो मेरे को बचाना चाहता, मेरे को और ऊंचा करता, उनकी आंखों के सामने ऊंचा करता। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ, और इस कलाम को मैं यही पूरा करती हूँ, पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतें हो। मैं आप लोगों के लिए मैं छोटी सी दुआ करती हूँ। ए हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे जमीन पर पूरी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, हमारे कर्ज हमारे माफ कर, हमारे आजमाइश में परंतु बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत और बादशाह जलाल हमेशा हमेशा से तेरे हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू ऑल क्लीसिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं सब लोगों के लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ दिन रात। मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं खुदा में, वो भी बढ़े ऐसे, क्योंकि खुदावंद बहुत जल्द आने वाला। हालेलुया। बहुत जल्द आने वाला। वो चोर की नाई आएगा, किसी को पता नहीं लगेगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने खुदावंद का, कि जो उसने इतना हसीन आज मेरे को मौका दिया। रोज देता, रोज दिन मेरे खुदावंद का रोज दिन है। और मैं चाहती हूँ कि रोज दिन जो उसका होता है मेरे मेरे से नए होता है। मैंने कभी कल का नहीं सोचा कि कल मैं क्या करूंगी, कल नहीं। मेरे को कल का नाम कल कल आप ही खुदावंद मेरा टेंशन ले लेगा। मेरे को कोई जरूरत नहीं टेंशन लेने की, और मेरा हर दिन बेहतर होता है। हालेलुया। क्योंकि मैंने जाना तो एक दिन खुदा के पास है। हालेलुया। मैंने इधर धरती पे नहीं रहना, मैंने रैप्चर होना है। हालेलुया। ऊपर अपने खुदा के पास जाना, क्योंकि मेरे को फेथ अपने खुदा के ऊपर, जिसने मेरे को चुना है। और मैंने अपना एक बहुत अच्छा ग्रुप भी मेरा खुदावंद ने मेरे को बनाया है। मेरा खुद कभी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी, खुदावंद ने खुद ही तैयार किया। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने पर्सन लेके आया, कि बस अपने आप ही मेरा खुदावंद ने मेरा ग्रुप बना दिया। मैंने कभी अपने आप को कभी कोई अपनी मिनिस्ट्री नहीं खोली, कभी कोई ग्रुप नहीं बनाया। मेरे को बनी बनाई मिनिस्ट्री मिली, बनी बनाया बनाया ग्रुप मिला, मेरे को बना बनाया घर मिला, बना बनाया मेरे को काम मिल गया। खुदावंद मेरे को अपने आप, इसलिए कहते हैं कि खुदावंद कहता है कि मुझे ढूंढो, मेरे कलाम को ढूंढो। हालेलुया। मेरे राज की खोज करो, सब कुछ देखो पीछे पड़ के मिलेगा। लेकिन लोग पीछे पड़ते हैं हर चीज के। भूख है लोगों को पैसे की, भूख है घरों की, भूख है जमीनों की, प्रॉपर्टियों की। नहीं, नेवर। इसकी कभी भूख ना करो। जब भी भूख करो तुम्हारे जीवन में पैसों की भूख नहीं, खुदा की भूख होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ही हमें बढ़ाने वाला है। यदि हम, हमारे पास इधर इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास खुदा नहीं हो, तो किस काम की सी प्रॉपर्टी। तो हमारे पास अगर खुदा है तो हमारे बच्चे भी उस खुदा में आएंगे, तो वो बचेंगे। हालेलुया। मैं खुदावंद धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमीन।